अगर गाजर का जूस निकाल के, तो वो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत नहायत मुफीद है। इसके अलावा गोश्त में देखें तो बीफ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मटन का इस्तेमाल करें, मटन में आपने यखनी का इस्तेमाल करना है, मटन की यखनी निकाल के मरीज़ को दें। इसके अलावा देसी मुर्गा या देसी चूज़े की जो यखनी है उसको दिन में 2 टाइम या कम अज़ कम 1 टाइम आपने लाजमी पीना है। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पैरालिसिस का आरसा दवाई के साथ साथ बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिकवर करेगा और आप लोग दिनों में अपने अंदर एक बेहतरी महसूस करेंगे। जो अद्वियात हैं होम्योपैथी की, जो आपको बताती हैं कि जो साल हा साल से होम्योपैथी में इन मर्ज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वो उसमें जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो सबसे पहले मसूड्स के, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आपको मसूड्स के कम्बिनेशंस मिल जाएंगे, एच सीरीज़ में मिल जाएंगे। मसूद के ड्रॉप्स हैं वो R36 के नाम से, ये वाले जो ड्रॉप्स हैं R36 के नाम से आएंगे। ये आप लोगों ने इसके सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में डाल के पीने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 माह के अंदर आप मरीज़ के अंदर एक वाज़ेहा बेहतरी महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या अगर आपको पाकिस्तान में मसूद के ड्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर रेगविक की ये वाले ड्रॉप R36, ये भी R36 हैं, आप इनको ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उससे भी जल्द आपको फाका देंगे, इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसको भी आपने इसी तरीके से 25-25 ड्रॉप्स नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को काफ़ी फाका महसूस होगा। इसके बाद अगर हम चलें तो बेसिक बॉर्डर लाइन पे चलें तो देखा जाता है कि मरीज़ इंडिविजुअली तौर पे जिस तरह कोई ग्रीफ की वजह से, परेशानी की वजह से आर्जा आता है फालिज होने का, कई लोगों को वैक्सीन गलत लग जाती है उस वजह से आर्जा आता है फालिज का, कई लोगों का एक्सीडेंट या चोट या दब जाने की वजह से कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा, हसास हिस्सा जिसकी वजह से फालिज आता है, या कई लोगों को सर पे ख़ास तौर पे चोट लगती है जिसकी वजह से उनको फालिज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए मैं 4 आप लोगों को मेडिसिन अलहदा बताऊंगा, आप लोगों ने उसको इस्तेमाल कर लेना है, अपनी मर्ज़ के मुताबिक कम्बिनेशन बना के इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप लोगों को उस मर्ज़ में कम्बिनेशन में नहीं समझ आती तो आप मेरे से रब्ता करके कम्बिनेशन के लिए मेरे से पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले है जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा वो ये है कि अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि लोगों को फालिज का आर्जा कोई गलत वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से या गलत टीका या कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसी दवाई के इस्तेमाल से, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगवाने की वजह से हो जाता है। ये जो थूजा की है, ये मसूड्स की, जर्मनी की, किसी भी कंपनी में आपको मिल जाएगी। तो ये जो थूजा की रेमेडी है 1000 की यानी 1 की ताकत में आप लोगों ने लेनी है और सुबह दोपहर शाम 30-30 कतरे इसके, दूसरी जो मैंने आप लोगों को कम्बिनेशन बताया है उसके साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका आर्जा मज़ीद जल्दी ठीक होगा। इसके बाद कई लोगों को टाइफाइड की अलामत आती है, टाइफाइड का बुखार उन लोगों को आता है। टाइफाइड के बुखार के बाद वो लोग जो है अचानक से टाइफाइड का जब मर्ज़ ख़त्म होता है तो साथ ही वो फालिज के आर्जे में चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो कम्बिनेशन के साथ रक्सटॉक्स की 200 की ये जो बॉटल है रक्सटॉक्स की आपको मिल जाएगी मार्केट से, और इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने इस्तेमाल शुरू कर देना है कम्बिनेशन R36 के साथ। ये अफराद जिनका टाइफाइड की वजह से ये आर्जा पैदा हुआ है इंशाअल्लाह उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और वो जल्द ठीक होंगे। कसरत जमा यानी सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, सेक्स एक्सेसिव होने की वजह से उन लोगों को अगर फालिज का आर्जा आया है तो
इस मामले में भी आप रस्टॉक्स 200 का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा और इंशाल्लाह आपका मर्ज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सर पे चोट लगने या गिर के चोट लगने या कुछ ऐसे आर्ज़े में भी आप लोगों के लिए जो मेडिसिन होगी वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी। तो उसमें आपने ये करना है कि हाइपरिकम 3x में आप लोगों ने मार्केट से ये बॉटल ले लेनी है। इसको आपने सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स कप नीम गर्म पानी में डाल के R36 के जो ड्रॉप्स हैं उसके साथ इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जो चोट लगने की वजह से या कुचले जाने की वजह से या किसी भी किस्म की चोट की वजह से आप लोगों को फालिज का अर्जा हुआ है, किसी डेंटल चोट है या वैसे चोट है, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे लिए बहुत कारआमद रही है। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत जल्द आपका ये अर्जा ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको सिर्फ कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोरी रहने की वजह से, या वो बचपन से बहुत वीक होते हैं या बीमारियों के आर्जे से निकल के वो या बहुत सारी बीमारियों से उनकी ज़िंदगी जूझती रही है, या खून की कमी की वजह से या जिस्मानी दर्दों की वजह से या बीमारियों के बहुत सारे आर्ज़ों की वजह से, और परेशानी भी साथ रहती है और हिस्टेरिया यानी परेशानी का भी मामला रहता है, गमगीन भी रहते हैं, और कोई ऐसा हादसा भी उनके साथ पेश आया है जिसकी वजह से उनको फालिज का मर्ज़, फालिज का अटैक हो गया है। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चोटी की रेमेडी है वो बायोकेमिक साल्ट होम्योपैथी के आते हैं कालीफास 3x के नाम से। ये आपने कालीफास 3x के नाम से बॉटल ले लेनी है। इसके अंदर टैबलेट्स होंगी, आपने सुबह दोपहर शाम 3-3 टैबलेट्स नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। R36 कम्बिनेशन का साथ इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा मार्केट में हेज़ल सिरप के नाम से एक सिरप आता है, होम्योपैथिक स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप लोगों को खातिर ख्वाह फ़ायदा भी मिलेगा और आपका मर्ज़ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के साथ फालिज यानी आधे धड़ का फालिज, चाहे वो दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, आधे धड़ के फालिज की मेडिसिन 5 शेयर की आप लोगों के साथ ऐसी मुख्तलिफ परेशानियों के लिए, जिसमें जो सबसे पहला मसला था चोट लगने के मसले की वजह से अगर फालिज गिर जाए तो दवाई मुख्तलिफ होती है और उससे जल्द आराम आता है, दूसरी दवाई असर नहीं करती है। उसके अलावा आप लोगों को अगर कमज़ोरी के बाइस या टाइफाइड हो जाने के बाइस या कसरत जमा यानी सेक्सुअल एक्सेस होने की वजह से आप लोगों को फालिज गिरे तो उसके लिए दूसरी दवाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आपने कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा तीसरी जो आप लोगों को मैंने दवाई बताई है, वैक्सीन लगवाने की वजह से या वैक्सीन के अमल में अगर कोई मसला आता है और आप लोगों को उसकी वजह से या कोई दवाई के इस्तेमाल से या किसी भी ऐसी अद्वियाती नुकसान की वजह से आप लोगों को अगर फालिज का आर्जा हो गया है तो आप लोगों ने फिर जो मैंने आपको दवाई बताई है उसका इस्तेमाल करना है कम्बिनेशन के साथ ही इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा चौथी जो मैंने आप लोगों को बताई है वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा जिनको कमज़ोरी रहती है, परेशानी रहती है, ग्रीफ रहता है, हिस्टेरिया की शिकायत है, बेचैनी है, उन लोगों के लिए वो मेडिसिन आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। पांचवी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की वो कम्बिनेशन R36, चाहे आप मसूद्स का ले लें, चाहे आप जर्मनी का डॉक्टर रैगविक का ले लें, आप लोगों को दोनों का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस तरह मसूद्स के थोड़े से सस्ते हैं और डॉक्टर रैगविक के थोड़े से महंगे। तो अगर आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दोनों के नताइज हैं।
तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के साथ मैं ऊपर वाले धड़ के फालिज का और उससे अगली वीडियो में नीचे वाले धड़ के फालिज का इलाज और उसकी अद्वियात और उसके अलावा उसके परहेज़ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपनी मर्ज़ के बारे में अगर मज़ीद तफसील से जानना चाहते हैं या ऐसी मर्ज़ है जिसका आप लोगों का इलाज नहीं मुमकिन हो पा रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में एक मैसेज शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में लाजमी कोशिश करूँगा कि आपकी मसले पर रोशनी डाली जाए और उसके अलावा हफ्ते में एक दिन क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर आप लोग अपने सवालात कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी उम्मीद है आप लोगों को उसका बिल्कुल मुस्बित जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो आपके लिए फ़ायदेमंद और आपके हक़ में बेहतर होगा। तब तक के लिए आप डॉक्टर अली हसनैन को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।